हेलो। हेलो दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में पहुंच चुके हैं। अच्छा, क्या नाम है देख लीजिए, बताइए। इसका नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल। हम लोग 2 वेरिएबल कंप्लीट कर चुके थे कल ही, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन जो 2 वेरिएबल थे ना, उनके कल कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल, हम लोग 3 वेरिएबल पर आएंगे, मतलब 3 दोस्त काम करेगा। पहले कितना दोस्तों काम कर रहा था? 2। और कौन कौन था? एक मैं था और एक आप थे, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल। एक तो मैं रहूंगा, एक आप, एक और तीसरा कोई रहेगा, ठीक ना। एक तीसरा से बच्चे बोर्ड, एक बोर्ड, एक मैं, एक और आप, क्योंकि हम ही तीनों तो काम कर रहे हैं, कोई तो काम कर रहा नहीं। तो एक आप रहिएगा, एक बोर्ड, एक और हम ही तीनों मिलकर काम को करेंगे, ठीक ना। ये आपको फॉर्मूला लिख दिया, वर्क डन इक्वल टू टाइम इनटू इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी का हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षमता, ठीक है। टाइम को तो आपको पता है, समय, इसके बारे में तो पता है। कार्य, ठीक है, कार्य बोलेगा, ठीक है। ये काम बोल सकता है, ठीक है, समझ रहा ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल, जो टाइम एंड वर्क का ही सेकंड टाइप है, ठीक ना। सॉरी, दे देता हूँ। टाइप सेकंड, ठीक ना। टाइप 1 में 2 वेरिएबल पढ़ते हैं, टाइप 2 में क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करा जाए बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे पढ़ने के लिए सिखाते हैं, एक बार नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, एसएससी एमटीएस 2019 का, ठीक ना। पूरा एक बार रीडिंग पेज में देना है, समझ में आया चाहे नहीं। क्वेश्चन बनने का ट्रिक ये है, ठीक ना। ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वो उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? मान लो कुछ समझ में नहीं आया, तो पर भी एक बार पढ़ना है आपको। अब देखिए कैसे कैसे समझ में आपको आएगा। आपको क्या बताते हैं? अंडरलाइन के लिए इसको बताने क्या करना है, जहाँ पर डाटा दिया रहेगा उसको अंडरलाइन करना है। ये डाटा दिया हुआ, क्या करेंगे? अंडरलाइन करना स्टार्ट करेंगे। बोला ए बी, अब है जहाँ पर आएगा वहाँ पर क्या करना था? रुक जाना था। यहाँ है तो यहाँ पर है में अंडरलाइन कर दीजिए और रुक जाना है। क्वेश्चन बनाने का ट्रिक है, देखिए, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ लगा, बस 2 ही जगह हमको रुकना है, 2 ही जगह काम करना है और ये क्वेश्चन फिनिश हो जाए। ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः, क्रमशः में क्या होता है? लगातार। ए बी देखो, तो ए में कर दिए, ए में से कर दिए, फिर बी है तो बी में से कर लेता हूँ, सी है सी में कर लेता हूँ। ए बी तथा सी किसी कार्य, कार्य है तो कार्य में कर लेते हैं। ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20। ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15, 30 में, 20 में, सॉरी। तो ए कितना दिन में करता है? क्रमशः मीन्स होता है लगातार, क्रमशः मीन्स लगातार, याद रखिएगा, क्रमशः मीन्स लगातार। तो ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में कार्य को, ठीक ना। किसी कार्य को, मतलब कोई भी काम, जैसे चलिए मान के इसी को मार करके बनाना है, तो ए बनाता है 12 दिन में, बी बनाता है 15 दिन में और ये सी बनाता है 20 दिन में। ये कौन? मैं हूँ, ये मैं बनाता हूँ 12 दिन में, आप है बी, आप क्या है? बी। आप बनाते हैं 15 दिन में, अपना याद रखिएगा। ये सी है, सी है ये बोर्ड, ये बोर्ड ही समझ एक आदमी है, तो सी बोर्ड, बोर्ड कितने दिन में बनाता है? 20। एक आदमी का नाम है सी, जो ये है बोर्ड, वो बनाता है 20 दिन में। फिर से सुनिए, ए बनाता है, ये जो मैं हूँ, 12 दिन में, बी आप है वो 15 दिन में, सी ये बोर्ड है जो 20 दिन में बनाता है। तीनों मिलकर काम कर दिया ना, 12, 15, 20, 12, 15, मैं 12 दिन में, आप 15 दिन में, ये 20 दिन में, ठीक है। कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ तक पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक पढ़ने क्या कहते हैं, को जो डाटा दिया हुआ है उसको लिखना है, जो डाटा दिया हुआ है उसको लिखना है, ठीक है। तो दिया हुआ इसको लिख लेता हूँ। ये दिया हुआ कितना दिन, ये कितना दिन में दिया हुआ है? अरे फटाफट लिखिए, ये दिया हुआ कितना दिन, ए का दिया हुआ 12, 12 पर अपना याद रखिएगा। आपका कितना था? 15। लिख लेते हैं बी 15। सी कितना दिन में कर रहा था? बोर्ड कितना दिन में कर रहा था? सी का कितना है? 20। आपको अभी बताया गया है, जो जो बताया गया वो एकदम सामने से देखिए। शुरू में क्या बताया गया है? यहाँ पर टोटल टाइम रहता ना है, यहाँ इसमें भी वही सेम चीज है, टोटल टाइम। फिर क्या रहता है? इफिशियंसी, सब बताया गया आपको।
उसको लास्ट में क्या था, टोटल वर्क डन, लिख देते हैं। ठीक है, और ये भी बताया गया है एलसीएम का आंसर क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है। एक बार बोल लीजिए, एलसीएम का आंसर क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है। बार बार हम वीडियो में बोल रहे हैं आपको, ठीक ना, समझना चाहिए आपको भी। तो ये ऐसे तीर बनाने के लिए बोले थे आपको, ऐसे कहाँ लेके जाना, टोटल वर्क डन के पास। ये तीनों के एलसीएम का आंसर क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है। क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है। ये तीनों का एलसीएम का आंसर क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है। ये तीनों का एलसीएम कितना होगा, जल्दी से बताइए, मुझे तो आता है, अभी अपने कॉपी में फटाक से निकालिए, बताइए, बता दूं मैं, क्या आएगा एलसीएम इसका आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60, ठीक है। और इफिशियंसी कैसे निकलता है, ये जो लिखा हुआ रहता है इसका टेबल पढ़ते हैं, क्या करते हैं, इसका टेबल पढ़ते हैं। टेबल पढ़िए, 12 का टेबल पढ़िए, कितना बार में आएगा, 12, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा 48, 12 फाइव जा 50, 50 60, 12 फाइव जा 60। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 12 फाइव जा 12 फाइव जा 60 आया ना। जितना बार में टेबल का पढ़ेंगे, जितना बार में आएगा वो हमारा एफिशिएंसी रहेगा। तो 12 का टेबल पढ़ें, 5 बार पढ़ें, तो 5 क्या हो गया, हमारा एफिशिएंसी हो गया। 12 फाइव जा 60, याद रखिएगा। हमेशा यहाँ का टेबल पढ़े कितना बार में 60 आएगा, देखिए तो 5 बार में आ गया। अभी 15 का टेबल पढ़े कितना बार में 60 आएगा, ठीक ना। तो 15 कितना बार में, 15 फोर जा, आपको इतना पता हो ही होगा। देखिए एफिशिएंसी के नीचे लिख रहे हैं एफिशिएंसी का, ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी के नीचे 5 लिखे, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, 5 हो गया। डी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 4 हो गया। सी का एफिशिएंसी यहाँ पर लिखा है, देखिए एफिशिएंसी के नीचे एफिशिएंसी लिखा था, ठीक ना। और 12, 12 तो पता होगा आपको, कितना बार लिखेगा, 12 थ्री जा 20, सॉरी 20 थ्री जा 60, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, तो 23 जा 60 आता है, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा। जितना बार मैं वो यहाँ लिखाता है। इफिशियंसी यहाँ पर दिया हुआ आपको, इफिशियंसी इसका 5 हो गया। ए का एफिशिएंसी कितना, 5, बी का एफिशिएंसी कितना, 4, सी का एफिशिएंसी कितना, 3। समझ आ गया ना, ओके। बिना तो आप इतना इतना 10 क्वेश्चन किए होंगे तो आपको इतना समझ में आ गया, कम से कम तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। इफिशियंसी कैसे निकलता है, 12 यहाँ से टेबल पढ़ते हैं, जितना बार आता है वो लिखाता है, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, समझ गए आप। अब है आता तो वहाँ तो रुक गया, है वाला काम हम लोग फिनिश कर चुके हैं। ऐसे बनाना मैथ को, ठीक ना, मजा आएगा था। एक अभी के एक साथ मिलकर वो उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, एक साथ मिलकर मैं और आप और ये बोर्ड, तीनों मिलकर कोई काम करें, ठीक ना, तीनों मिलकर कोई काम करेंगे। मान के इसको मार्कर की बनाना है, मैं रहूंगा, एक आप रहिएगा, और ये बोर्ड रहेगा, तीनों मिलकर इसको बनाओ भाई। अभी अभी उनको मदद कर रहे हैं, जैसे कैप कैप, आप कैप बना दिए, मैं ये मार्कर का ऊपर वाला ये बना दिया, ये नीचे वाला भाई ये वाला है जो मैं बना दिया, ये कौन बनाया, मैं। आप हमको ये बना के दे दीजिए, ये बना के दे दीजिए, तीनों मिलकर मदद कर रहे हैं ना, तीनों मिलकर हम मदद कर रहे हैं मार्कर बनाने में। आप क्या बनाए, ढक्कन, ये क्या बनाया मार्कर के, देखिए खोल देते, छोड़िए, मार्कर के ऊपर वाला होता ना है, मान कर ये नीब है ना, वो ये बोर्ड बनाया है, और ये जो प्लास्टिक है ना ये वाला, ये मैं बनाया हूँ। तीनों मिलकर कुछ ना कुछ तो काम किए ना इसमें, आप ये मदद किए, ये बना कर दिया, मैं ये बनाया, तीनों मिलकर एक जगह इसको, ये मार्केट बन गया, मार्केट में बिकना स्टार्ट हो गया, ठीक ना, मार्केट में बिकना स्टार्ट हो गया। तो वही बोल रहा है, एक साथ मिलकर वो उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। तीनों मिलकर तो जल्दी काम कर लेंगे ना, तीनों मिलकर करेंगे फटाफट, कोई भी काम करेंगे, मिलकर काम करते हैं, एकता में ऐसे भी बल होता है, पढ़े होंगे हिंदी चैप्टर में आप। तो एकता, हम तीनों मिलकर काम करेंगे तो ये फिनिश इसको बहुत जल्दी इसको बना लेंगे मार्कर को, मार्कर बनकर हम लोग का रेडी हो जाएगा और प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है तीनों तीनों एक साथ मिलकर वो उसी कार्य, क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए, उसी कार्य को कितना दिनों में, कितना दिनों, दिनों में क्या होता है, टाइम पूछ रहा है, दिनों मीन्स टाइम पूछ रहा है, कितने दिनों में, कितना, देखो कितने दिनों में पूरा करेगा, टाइम पूछ रहा है, तीनों मिलकर काम हो रहा है ना, एक साथ, देखिए एक साथ बोला है, तो लिख देंगे टाइम कितना कितना, 7 वर्ड, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का पूरा, तीनों मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में कर लेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, लिखा दिया है, जिसको पूछे इसको वहीं छोड़ देना है। वर्क डन लिखा हुआ है यहाँ पर, उधर से आएगा एफिशिएंसी, अपॉन में एफिशिएंसी लिखा जाएगा, तो वर्क डन बटा एफिशिएंसी हो जाएगा, होगा ना, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। लिख देते हैं यहाँ पर, टोटल वर्क डन अपॉन
इफिशियंसी, किसका इफिशियंसी ये बताइएगा हमको। आपको बोला था ए और बी और सी का काम कर रहा है, तो इफिशियंसी ए बी सी का ही रहेगा, रहेगा ना। जो जैसे आप काम कीजिएगा तो आप ही ना थकिएगा, क्षमता आपका कितना रहेगा आप ही ना, जैसे आपका रहेगा मैं रहूंगा बोर्ड का, यही तीनों का ना क्षमता रहेगा। करा एक साथ देखिए वहां पर एक साथ मिलकर वो उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा एक साथ, तीनों का क्षमता एक जगह रहेगा ना। आप कुछ थकिएगा, थोड़ा मैं थकूंगा बनाने में इसको मार्कर को, थोड़ा ये भी थकेगा, बोर्ड भैया भी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का क्षमता रहेगा ना। टोटल वर्क कितना दिया 60, 60 लिख देते हैं। इफिशियंसी कितना है, इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी, ए का इफिशियंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 5 हो गया, देखिए एफिशिएंसी के नीचे लिखा हुआ है, ए का एफिशिएंसी लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ 5 लिखा हुआ, बी है, बी का एफिशिएंसी कितना है 4 है, ऐसे कर देता हूँ समझिए। फिर एफिशिएंसी लिखा हुआ किसका, सी का है, सी का एफिशिएंसी कितना 3 है, ठीक है लिख देते हैं। ए का एफिशिएंसी कितना 5 है, 5 लिख दिए, फिर बीच में प्लस का सिंबल प्लस दे दिए। बी का एफिशिएंसी कितना 4 है, 4 लिख देते हैं। सी का एफिशिएंसी कितना है 3 है, देखिए है ना, 3 लिख दिए। ऐसे कैलकुलेशन कर लेते हैं, 60 अपॉन 5 हो 9 10 11 12, 12 लिखा गया, 12 से कितना बार कटेगा 12 5 जा 60, मतलब 5 दिन में ये तीनों मिलकर, मैं आप और ये बोर्ड भैया तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे 5 दिन में। 5 देखो जी अब आंसर है, कोई दिक्कत इसमें, सिर्फ यही फंडा था कि एक साथ मिलकर उसी कार को करता, बार बार ना दो था, दो वेरिएबल था ए और बी काम करता था, देखो सी आ भी आ गया, सी बोर्ड भी आ गया, देखो मैं था एक आप थे, बीच में ये बोर्ड भैया भी आके काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक ना। आपको तो बार इसको समझ में आ गया, एसएससी एमटीएस 2019 से पूछा गया है, तो फटाक से क्वेश्चन बना दीजिएगा, देखिए तो प्रॉब्लम, तो 5 आया तो 5 डे में क्या करेंगे, जाकर टिक मारेंगे, ऐसा ऐसे करेंगे, पेन को ले जाएंगे 5 डे में ठीक उड़ा देंगे उसको, ठीक ना, उड़ जाएगा ना। देख लीजिए कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बस 2 सेकंड रेस्ट कीजिए और हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 लेकर आपके पास आते हैं, ओके ना, देखिएगा। हेलो, आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 लेकर आ गए हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, वही 3 वेरिएबल्स है ना। चल देखिए, ए बी तथा सी किसी, एक बार हमको नहीं समझ में आ रहा पूरा का पूरा रीडिंग दे देना। ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 4 20 तथा 60 दिनों में कर सकता है, एक साथ कार्य करते हुए वो 1/3 कार्य कितने दिनों में समाप्त कर देगा। कुछ नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, तो हम है जहाँ यहाँ है रहेगा वहाँ पर हमको रुकना है, यहाँ पर है एक जगह रुकेंगे, और कहीं है एक जगह, यहाँ लास्ट दो हम लोग को जंक्शन मिला था ना, ट्रेन चलता है तो रुकती है स्टेशन पर, तो ये स्टेशन इसका है रहेगा, याद रखिएगा, ठीक ना। अब डाटा हम लोग अंडरलाइन करना सीखते हैं, ठीक है। ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः, क्रमशः मीन्स लगातार, क्रमशः मीन्स लगातार, ए बी सी किसी कार्य को 4 20 तथा 60 दिनों में कर सकता है। अभी समझ में ना, तो एक कौन, मैं कर सकता हूँ 4 दिन में, कहाँ किसी कार्य को, बी आप हैं जो 20 दिन में करते हैं, और सी ये बोर्ड भैया 60 दिन में करते हैं, इतना कम से कम लिख लेते हैं, ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, तो फटाफट लिखते हैं, फटाफट बनाएंगे आप भी बनाइए मैं भी बनाता हूँ, ये तो आपको इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा कैसे कैसे बनेगा। ए किसी कार्य को 4 दिन में, बी कितना दिन, आप कितना दिन में करते हैं बताइए 20 दिन में, देखिए लिखा हुआ है 20, और सी 60 दिन में, ठीक ना। यहाँ क्या रहता है टोटल फास्ट, कौन पहले बनाता है, मैं या आप, यहाँ रहेगा ये तीनों कैल्शियम क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है, क्या देता है, ये तीनों कैल्शियम टोटल वर्क डन देता है, ये तीनों का जो एल्शियम का आंसर जो रहेगा क्या देगा टोटल वर्क डन, फटाफट आप तो बना रहे हैं तेजी में, समझ रहे हैं, एल्शियम क्या देगा 60 आ जाएगा एल्शियम है। 4 का टेबल पढ़िए, एफिशिएंसी कैसे निकलता है, जिसका टेबल पढ़ेंगे 60 कब आएगा बताइए, 15 4 जा 60 आएगा ना, ठीक है। 20 का टेबल कितना बार में आएगा 3 बार में, 60 का टेबल कितना बार में पढ़ेंगे 1 बार में आएगा। ए का एफिशिएंसी 15 हो गया, बी का एफिशिएंसी 3 हो गया, सी का एफिशिएंसी 1 हो गया, कैसे वो समझ गया ना, पीछे आप देख रहे हो तो वो समझ में आ रहा है, एफिशिएंसी इसका दिया हुआ, ए का एफिशिएंसी की एफिशिएंसी यहाँ लिखा हुआ,
ए का एफिशिएंसी 15 हो गया। बी है, बी के सामने देखेंगे 3 है एफिशिएंसी। सी का 1 है, देखिए एफिशिएंसी ऊपर है, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो गया 60। हाँ अब आगे पढ़ते हैं। एक साथ कार्य करते हुए एक तिहाई कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। कार्य करते हुए वो एक तिहाई कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। एक तिहाई, एक तिहाई मतलब कितना होगा 1/3। आपको पता है जब भी फ्रैक्शन में रहे तो डिनोमिनेटर उस साइड चल जाता है, डिनोमिनेटर उस साइड चल जाता है। बार बार बोल रहा है, पीछे वीडियो में देखिएगा, ठीक ना। तो पहले इसका वो काम कर लेते हैं हम लोग को। क्या बोला, एक साथ, एक साथ मतलब टाइम बोल रहा है, बोला ना एक तिहाई कार्य कितने दिनों में कर लेगा। तो दिन बोला ना, पर टाइम कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करेगा। फॉर्मूला क्या बताया गया आपको बताइए। टाइम पूछा था, वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगी, इतना तो आपको पता है। एफिशिएंसी किसका, ए प्लस बी प्लस सी का है ना, क्योंकि ये तीनों काम कर रहा था एफिशिएंसी। तो मेरा एफिशिएंसी और आप और ये बोर्ड तीनों ही काम कर रहे हैं इसको, बोर्ड इसको मार्कर बनाने में सिंस वही काम, ठीक है। ये तब बना ही दीजिएगा। तो टोटल वर्क डन कितना दिया हुआ है 60 है। वर्क डन टोटल कितना है 60 है ना, तो 60 लिख देते हैं। बट्टा का साइन है, बट्टा लिख देते हैं। एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी, ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी देखिए एफिशिएंसी 15 है, तो 15 देख लीजिए सही से आप। बी का एफिशिएंसी कितना है 3 है, सी का एफिशिएंसी कितना है 1 है, ए का 15 तो 15 ले लें। फिर प्लस का सिंबल, प्लस का सिंबल देखिए, प्लस का सिंबल प्लस दे दिए। बी का एफिशिएंसी कितना है 3 है, 3 दे दिए। फिर प्लस दे दिए। सी का एफिशिएंसी कितना 1 है, तो 1 दे दिए। हो गया ना, इतना ही काम कर रहा है नहीं। बोला एक साथ कार्य करते हुए वो एक तिहाई, एक तिहाई कार्य कितना दिन में करेगा, एक तिहाई। एक साथ कार्य करते हुए वो एक तिहाई कार्य, जैसे इतना है ना, इसका एक तिहाई बोल रहा है, किसका बोल रहा है देखिए। कार्य करते हुए वो एक तिहाई कार्य कितना दिनों में पूरा करेगा। एक तिहाई मतलब 1/3, 1/3 कार्य कितना दिन में करेगा, तो इतना तो था पहले से कितना लिखा हुआ है, तो पूरा कार्य का एक तिहाई मतलब गुना 1/3, ठीक है। देते हैं मल्टीप्लाई 1/3, हो गया ना। 3 से कटेगा ना, 3 से कटे 3, 2 से 60, 20 आ गया, यहाँ लिख देते हैं 20 ऊपर में आ गया, अपॉन 15 एक 16 19 मिला कहीं ये, समझ में आया। फिर देखिए यही से कोई दिक्कत होगा। एक साथ कार्य करते हुए एक तिहाई कार्य कितना दिनों में समाप्त करेगा। कितना तिहाई, एक तिहाई। देखिए तुम सही देखिए, एक तिहाई बोला, एक तिहाई मतलब कितना होता है, एक तिहाई बोला है, इसका मतलब यहाँ पर कितना 1/3 बोल रहा है। कितना बोल रहा है, एक तिहाई मतलब 1/3, एक अपॉन भी बोल सकते हैं, उसको 3 बोल रहा है। कितना दिनों में समाप्त कर लेगा, एक साथ कार्य करते हुए। एक कार्य कितना दिया था 60 दिया था, 60 का एक तिहाई 1/3 कितना दिनों में पूरा करेगा, एक तिहाई भाग। तो पूरा कार्य 60 था, उसका एक तिहाई बोल रहा है, यानी कि टोटल का नहीं पूछा है, पूरा कार्य का, टोटल कार्य का एक तिहाई हमको एक तिहाई सिर्फ बताइए। तो एक तिहाई सिर्फ पूछेगा तो हम पूरा कैसे बता देंगे। बोलेंगे पापा, पापा पूछेंगे कि रोहन तुम बताओ, तो सोहन बताने लगेगा नहीं ना। तो पूछ रहा है सिर्फ हमको कार्य का कितना हमको चाहिए, कार्य करते हुए वो एक तिहाई भाग, पूरा का नहीं, हमको सिर्फ एक तिहाई भाग कहीं पाठ में बताइए। पूरा वर्क का हमको नहीं बताइए, पूरा वर्क हमको नहीं चाहिए, पूरा वर्क है तो उसका एक तिहाई भाग बताइए हमको। तो एक तिहाई लिख दिए 1/3, जितना का पूछेगा उतना कहीं काम करेगा ना। हमको बोला एक तिहाई बताइए, हमको एक तिहाई बता देंगे भाई, ज्यादा क्यों तुमको बताया। 1/3, एक तिहाई पूछा तो 1/3 कर देंगे, यहाँ कटेगा 20 आ जाएगा, नीचे 19, 20/19 खोजिए, मिला 20/19 मिल गया हमको। आपको मिला, आपको तो पहले मिल गया, तो पहले ही बना दिया, उड़ा दिया। 20/19 ये हमारा, आपको समझ में आ गया क्या। क्रमशः कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब लगातार। ए कर रहा था 4 दिन में, बी कर रहा 20 दिन में, और सी कर रहा 60 दिन में। ए कर रहा 4 दिन में, बी किया 20 दिन में, सी किया 60 दिन में। ये तीनों का एलसीएम क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है। तो 60 हमारा क्या होगा, टोटल वर्क डन हो गया, क्योंकि तीन का एलसीएम निकाला ना, तो मेरा 60 आया था। ये क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं। एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी कितना आ गया 15, क्योंकि 4 का टेबल पढ़ते हैं तो जितना बार में आता है, जितना टाइम्स में आता है, वो का हमारा एफिशिएंसी रहता है। क्या रहता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इसका 15 आ गया। 14, 4 का हम टेबल पढ़े 15 बार में आया। 20 का टेबल 3 बार में पढ़े तो 60 आएगा, 3 यहाँ लिखा गया। देखिए 21 20, 22 40, 23 60, तो 23 आया, 3 बार में आया 60, 3 लिख दिया। यही हमारा एफिशिएंसी हो गया, 60 का एक बार में आया। ये समझ गया, यही पूछना था, यही समझना था कि एक तिहाई हमको पूछा, एक तिहाई सिर्फ कार पूछा, एक तिहाई कार वो कितना दिन में करेगा। तो एक तिहाई पूछा तो एक ही तिहाई के बारे में बताएंगे, टोटल वर्क नहीं, यही नहीं कि 60 पर निकाल दीजिएगा। 60 लिख देंगे, टोटल वर्क 60 था, लेकिन पूछा एक तिहाई, मल्टीप्लाई 3, इतना आया 20/90, 20/90। ओके समझ आ गया, थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास। ओके, अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में तो डिसलाइक मारिए। ओके देखिए समझ में तो आपको आया होगा, सही से देख लीजिए।
कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही पढ़ते रहिए मस्ती से।